नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रायपुर सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। इस त्योहार ने सलाखों के पीछे के रिश्तों की डोर को और मजबूत कर दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से ही जेल परिसर में दूर दराज से आई बहनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। किसी के हाथ में सजी हुई थाली थी तो किसी के पल्लू में रखी मिठाई बांधी थी। इस दौरान जेल के भीतर सलाखों के पार 1281 कैदियों की कलाई पर 2953 बहनों ने राखी बांधी। वहीं 42 महिला कैदियों से मिलने के लिए 75 भाई भी पहुंचे। छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार के दिन रायपुर में शराब पर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर देने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये मामला नया रायपुर के आईबी क्लब से जुड़ा हुआ है, जहां 9 अगस्त को एक पैक खरीदने पर एक पैक मुफ्त देने पर स्पेशल ऑफर है। क्लब ने इसके लिए सोशल मीडिया पर पोस्टर भी डाला, जिसमें बड़े अक्षरों में बाय वन गेट वन फ्री लिखा था। क्लब का ये प्रचार सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप से फैलकर बजरंग दल तक पहुंच गया। संगठन ने इसे भारतीय संस्कृति का अपमान बताया और आयोजन होने पर क्लब में घेराव की बात कही। छत्तीसगढ़ के पाकिस्तान से जुड़े ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ रायपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सिंडिकेट के मास्टरमाइंड से पूछताछ के बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए आरोपियों के नाम रविंद्र कुमार साहू और अभिषेक रजक है। दोनों आरोपी डिलीवरी बॉय का काम करते थे। रायपुर पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने ड्रग सप्लाई की बात कबूल की है। उनकी गिरफ्तारी के बाद ड्रग सिंडिकेट केस में अब गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 11 हो गई है। पुलिस जल्द ही गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले का खुलासा करेगी। रायगढ़ जिले में एक ट्रैक्टर पलटने से चालक की नीचे दबकर मौत हो गई है। इस घटना के बाद मौके पर ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। जानकारी के मुताबिक तमनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आमगांव और धुरा भाटा के बीच निमांधन तालाब के पास शनिवार की शाम 6 बजे ट्रैक्टर पलटने से आमगांव निवासी राजेंद्र सिदार और पिता घुआरू सिदार 32 साल की मौके पर ही मौत हो गई है। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि 2.5 महीने पहले ही राजेंद्र सिदार ट्रैक्टर खरीदा था। खेत जोताई करने गया हुआ था। शाम को जब वह वापस आ रहा था तभी ये घटना घटी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्री केदार कश्यप ने दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान आत्मसमर्पित नक्सली बहनों से राखी बंधवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसी माता बहनें जो पहले नक्सली थी और जिन्होंने पुनर्वास किया है, अभी किसी सरकारी दायित्व पर है या सामान्य जीवन जी रही है, उनसे हमने आज राखी बंधवाई है। सभी के मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। मंत्री केदार कश्यप जिला पंचायत अध्यक्ष, बस्तर कमिश्नर, बस्तर आईजी, दंतेवाड़ा कलेक्टर, दंतेवाड़ा एसपी और अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारी रक्षाबंधन पर उनसे मिलने पहुंचे। छत्तीसगढ़ में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिल रहा है। बिना हेलमेट पेट्रोल देने वाले संचालकों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं इसी बीच बालोद जिले के कलेक्टर ने हेलमेट को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसके बाद शराब प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है। सड़क हादसे रोकने के लिए प्रशासन ने इस अनोखी पहल की तारीफ हो रही है। बालोद में 2 पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल के बाद अब शराब देने पर भी रोक लगा दी गई है। सड़क सुरक्षा को लेकर जिले के सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में ये फैसला लिया गया है कि बिना हेलमेट के किसी को भी शराब और पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिले के देवभोग थाना क्षेत्र के माड़ा गांव में रहने वाले एक साधारण किसान के बेटे को गलती से भारतीय क्रिकेट रजत पाटीदार का पुराना मोबाइल नंबर अलॉट हो गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उस लड़की के पास विराट कोहली, यश दयाल और दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों की कॉल आने लगी। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में युवक ने एक युवती से रेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने शादी करूंगा कहकर युवती को झांसे में लिया और फिर कई बार रेप किया और गोवा भाग गया। कुछ दिन बाद शादी से इनकार कर दिया। मामला कोल्हेन झरिया पुलिस चौकी क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम संकेत सहाय 22 साल है। वह मेंढर बाहर का रहने वाला है। पढ़ाई के दौरान ज्योति को अपने प्यार में फंसाया था। पुलिस ने ज्योति की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में तलवार, चाकू, बंदूक, कार बाइक पर रखकर बीच सड़क में केक काटने और आतिशबाजी का ट्रेंड चल रहा है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी सिलसिला रुक नहीं रहा है। इस बार जो वीडियो सामने आया है वो बिलासपुर का है। वीडियो में दिख रहा है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने 10-12 लड़के बीच सड़क पर बुलेट रख कर केक काट रहे हैं। सेलिब्रेशन के बीच सड़क पर राहगीरों को खूब परेशानी हुई। लड़कों ने जमकर आतिशबाजी भी की। पुलिस मौके पर पहुंचे, बुलेट को जब्त कर लिया है। 10 लड़कों को पकड़ लिया है, जिन्हें कान पकड़ कर उठक बैठक लग गई और उनका जुलूस निकलवाया और फिर माफी मंगवाई गई। रेलवे ने यात्रियों के लिए राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम शुरू की है। अगर इस स्कीम के तहत कोई यात्री आने या जाने का टिकट एक साथ बुक करता है तो उसे रिटर्न टिकट पर 20% की छूट दी जाएगी। फिलहाल ये स्कीम
एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लागू की जा रही है। स्कीम के तहत रेल टिकटों पर छूट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगी जो आने और जाने दोनों टिकट एक साथ बुक करेंगे। रेलवे ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी है। टिकट में यात्री का नाम, उम्र, पहचान पत्र, बाकी सारी जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए बीसीएन टाइम्स। नमस्कार।